गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बल्कि वो टॉपिक स्टार्ट किया जा चुका है। उस टॉपिक का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हमने ये जाना कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज बनता कैसे है, कैसे ऑपरेट होता है। 2 साल और 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की जो दर दी जाती है, उससे जो है 2 साल के लिए और 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमने निकालना सीखा। और इसमें हमने आपको एक टेबल भी बनवाई थी जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज जो है हम बुक के क्वेश्चन पर आते हैं। वर्तमान समय में हमारी RRBU 2024 बुक से जो है स्टडी चल रही है, तो उसी के हम क्वेश्चन पर आते हैं। इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बुक में जो है, ये जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है, तो इसमें टाइप फर्स्ट में ज़्यादातर चैप्टर में मिसलेनियस क्वेश्चन दिए रहते हैं और टाइप 2 से जो क्वेश्चन होते हैं वो कंसेप्ट वाइज शुरू होते हैं। जैसे कि परसेंटेज में आपने देखा था कि टाइप फर्स्ट में मिसलेनियस क्वेश्चन भरे रहते हैं और टाइप 2 से जो है कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन चालू होते हैं। तो आज हम जो है इसमें टाइप 2 से शुरुआत करेंगे। टाइप 2 के बाद टाइप 3 पढ़ेंगे, टाइप 3 के बाद टाइप 4 पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है टाइप फर्स्ट पर आ जाएंगे। और अगर टाइप वाइज पूरा चलता रहा तो सबसे लास्ट वाले टाइप पर आकर फिर हम टाइप फर्स्ट पर आएंगे, क्योंकि अगर अभी हम आपको टाइप फर्स्ट जो है पढ़ाने लगेंगे तो उसमें जो है आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। आप परसेंटेज का वीडियो उठाकर देख लीजिए, उसमें सबसे पहले हमने टाइप 2 पढ़ाया, फिर उसके बाद टाइप फर्स्ट पढ़ाया। पहले टाइप 2 पढ़ाया, फिर टाइप 3 पढ़ाया, टाइप 4 पढ़ाया और फिर टाइप फर्स्ट पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया क्योंकि आप सभी को प्रत्येक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो टाइप 2 पर जो है हम आते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो पहला सवाल है टाइप 2 का, वो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि 2000 की धनराशि को 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निवेशित किया जाता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो परिपक्वता पर देय धनराशि क्या होगी। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको। मूलधन क्या है, 2000 दिया है, आर कितना है, 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है। टी या एन बराबर कितना है, 3 साल। ठीक है, अब 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमने डियर फ्रेंड्स आपको एक प्रोसेस बताया था, फॉर्मूला भी बताया था और प्रोसेस बताया था। आप प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या होगा, 3 साल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं और 4 स्थान हम खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्या दर होता है ना, उसका हम क्यूब कर देते हैं। तो 30 का क्यूब कितना होगा, 30 का क्यूब होता है 27,000। कितना होता है, 27,000। 27,000 में क्या है, 00 लिख लेंगे। ठीक है, 270 हम ज्यों का त्यों बना रहने देंगे। ठीक है, फिर
इसका वर्ग करते हैं और उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30 का वर्ग किया तो 30 का वर्ग 900 हुआ ना, और उसमें हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 900। 3 का वर्ग किया तो उसमें क्या है, हमने 900 हुआ, 900 में 3 का हमने गुणा किया तो कितना मिला 2700 मिला। 2700 में जो है हमने 270 जोड़ा, 2700 में हमने 270 जोड़ा, समझ रहे हैं। तो कितना हुआ 2970। 2970 में हमने क्या है केवल 70 लिखा और 29 को ज्यों का त्यों रहने दिया। ठीक है, 29 हमारा हासिल हो गई। अब प्यारे दोस्तों देखिए 29 जो है हमारी कैरी हो गई। उसके बाद क्या है, ये 30 में 3 का गुणा करेंगे, दर में 3 का गुणा करेंगे तो 30 दिया 90, 90 में पहले 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110 और 9 29 जोड़ना था ना, तो 119%। ठीक है, ये इतना इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब परसेंटेज के साइन को अगर हटा देंगे, मतलब ये दर के हिसाब से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अभी इस पर नहीं निकला है, ये जनरली दर के हिसाब से निकला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये जो है वो मूलधन है। क्या है 100 रुपये मूलधन है, जिसमें 119.7 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो मिश्रधन क्या बनेगा 119.7 रुपये। ये मिश्रधन बनेगा आपका, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब प्यारे दोस्तों सॉरी, मिश्रधन क्या है ये बनेगा 100 और जुड़ जाएगा तो 219.7 बनेगा। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों इसमें हमें करना क्या है, ये देखेंगे कि जब यहां पर 100 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन क्या है इतना, और जब 2000 रुपये मूलधन हो जाए तब क्या होगा। तो देखिए सीधी सी बात यह है कि इसमें 20 से गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसमें ही 20 से गुणा हो जाएगा। 20 से गुणा होने का मतलब दशमलव हटा के 2 से गुणा, तो 2 सत्ते 14, 2 नंबर 18 और 1 19, 21 दूनी 42 और 1 43। ठीक है, 4394 रुपये। ये होगा कि नहीं होगा। या आप डायरेक्ट इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर मूलधन कितना है 2000 रुपये, यहाँ जो दिया है वहाँ पर कितना है 100। निकालना क्या है मिश्रधन, मिश्रधन कितना है ये, तो इससे ये कट गया, ये इसको हटा देगा, 2 का गुणा कर दिए, 2 सत्ते 14, 2 नंबर 18 और 1 19, और 21 दूनी 42 और 1 43। ठीक है, 4394 रुपये। ये अब इसका दूसरा आप लोग समझिए, दूसरी इसकी टेक्निक समझिएगा। दूसरी टेक्निक इसकी कैसे होगी, मेथड 2। ठीक है, दूसरा अप्रोच क्या होगा, दूसरा टेक्निक इस समय ऐसे निकाल सकते हैं इसको कि दर कितनी है 30% वार्षिक दी गई है, तो यानी दर जो 30% वार्षिक दी गई उसको 30/100 लिख सकते हैं। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि मूलधन 10 हुआ और ये ब्याज 3 हुआ, तो मिश्रधन क्या है 10 और 3 13 हुआ कि नहीं हुआ प्यारे दोस्तों। अब इसमें देखिए टाइम कितने के लिए बता रहे हैं, 3 वर्ष के लिए, 3 पावर लगा दीजिए, समझ रहे हैं। 10 का क्यूब 1000 और 13 का क्यूब, अब यही क्यूब जो है आपको लर्न होना चाहिए, तो 13 का क्यूब 2197। ठीक है, 197। ठीक है, तो 1000 मूलधन है तो मिश्रधन कितना है 2197।
अब यहाँ पर मूलधन क्या है, 2000 दिया है, तो यानी कि इसका डबल, तो 2 सत्ते 14, 2 नम 18 और 19, 21 दूनी 42 और 43, तो ये होगा। ऐसे भी आप जो है निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, तो 4000 की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 4000 की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा? तो देखिए, आप इसको क्या कहा गया इसमें, तो यहां पर देखिए दर और समय के बीच एक संबंध होता है। समझ रहे हैं? दर क्या है, अगर आपको R% वार्षिक दी गई हो तो समय जो है वो N होता है, N वर्ष के लिए। ठीक है, अब छमाही क्या होती है, छमाही के लिए क्या होता है, इसका आधा कर देते हैं। ठीक है, 6 माही। ठीक है, और ये जो समय जो है दुगना हो जाता है। समझ रहे हैं? ये फिर 4 मासिक अगर दर कर दें हम, 4 मासिक, यानी इसमें हमें 3 से भाग देना पड़ेगा दर में। ठीक है, तभी तो 4 मासिक बनेगी भाई। वार्षिक में जब हम 3 से भाग देंगे तभी तो 4 मासिक दर बनेगी, इस तरीके का। तो समय जो है वो 3n हो जाएगा। और दर अगर क्या है, त्रैमासिक दी हो, समझ रहे हैं, इस तरीके से, तो R% में हम 4 से भाग देंगे दर में, और यहां पर जो है समय में जो है हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, दर अगर वार्षिक है तो समय n रहेगा, या अवधि कह लीजिए, समय को आप अवधि कहिए चाहे समय कहिए, कुछ भी कहिए। दर अगर छमाही है तो दर क्या में 2 से भाग चला जाएगा, समय दुगना हो जाएगा। दर अगर 4 मासिक है तो दर में 3 से भाग जाएगा, समय तिगुना हो जाएगा। और दर अगर त्रैमासिक है तो दर में 4 से भाग जाएगा, समय चौगुना हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये बोलना है यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जाती है, तो 4000 की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन क्या होगा? तो बात समझिए। अब देखिए, दर क्या है, कितना, 20% वार्षिक, 20% वार्षिक है, और गणना कितनी हो जा रही है, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, यानी वार्षिक में क्या है 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 10% छमाही दर आ जाएगी। ठीक है, दस % जो है छमाही दर आ जाएगी। यहां क्या है, एन या टी मान लीजिए, ये 3/2 वर्ष है, 3/2 वर्ष है, 3/2 वर्ष है, तो दर में जितने से भाग दिए उतने ही से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये अब इसे 3 वर्ष नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे 3 अवधि। समझ रहे हैं, इस तरीके से 3 अवधि कहेंगे। तो 10% छमाही की दर से 3 अवधि के लिए जो है चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको निकालना है। तो तरीका आपको मालूम ही नहीं है, किसी भी तरीके से आप निकालिए। समझ रहे हैं, 4000 की राशि पर निकालना है, और मूलधन जो है आपका कितना है, 4000 है।
तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स कि देखिए 10% की दर से 3 अवधि के लिए, तो इसमें सबसे पहले क्या है कि 3 अवधि के लिए क्या है, यानी कि 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए नहीं 3 अवधि के लिए कहा गया, लेकिन 3 अवधि के लिए वही चीज़ होगी जो 3 वर्ष के लिए हम करते हैं। 4 खाली स्थान छोड़ देंगे, फिर 10 का हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा 1000, 1000 का डबल जीरो आएगा, हासिल कितनी 10, ठीक है। फिर क्या 10 का स्क्वायर करके हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 × 3 यानी 300, और उसमें हम हासिल कितनी है 10 जोड़ेंगे तो 310, 310 का हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। फिर 10 में हम 3 का गुणा कर देंगे, 10 × 3 = 30, ठीक है, ठीक है, और हासिल कितनी थी यहाँ पर 3 थी तो 33, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ इतने %, ठीक है, % आई, इसका मतलब ये हुआ ये चीज़ हुई। तो इसका मतलब ये मूलधन ये है, ब्याज ये है, तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन जो है आपका होगा 133.1, ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा। तो 100 रुपये मूलधन पर जो मिश्रधन है वो 133.1 है, तो 4000 रुपये पर कितना होगा, 4000 पर, समझ रहे हैं। तो आप कैसे भी कीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। इसमें 40 से गुणा करा दीजिए या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इस तरीके से। इसमें क्या है 100 से भाग दे देंगे और 4000 से आप मल्टीप्लाई करा देंगे, ये चीज़ ये, इससे ये यहाँ आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 13 × 4 = 52 और 1 53, समझ रहे हैं। ये इस तरीके से, ये पॉइंट नहीं होता है, वो तो पेन लग जाता है, तो 5324 ये होता है। अब आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, पढ़ना चाहिए, समझ रहे हैं। आप डायरेक्ट सवाल लगेंगे। अब डायरेक्ट सवाल लगाना सीखिए, फिर से समझिए। ब्याज की दर 20% वार्षिक है, 20% वार्षिक है। ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 4000 की राशि पर 3/2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। तो 20% जब वार्षिक है, देखिए दर और समय बस लिख लीजिए और कुछ नहीं लिखना। 10% वार्षिक है, 20% वार्षिक है तो 10% अर्धवार्षिक होगी, ठीक है। 20% वार्षिक है तो 10% हाफ ईयरली होगी, हाफ ईयरली होगी। अब देखिए हाफ ईयरली का मतलब ये हुआ कि 10% छमाही संयोजित हो रही है, 6 महीने पर संयोजित हो रही है। थोड़ा अब कॉमन सेंस यूज करना सीखिए। R/2 और 2n ये सब अपने दिमाग से अब निकाल दीजिए, समझ रहे हैं। वो तो हमने आपको बता दिया था समझाने के लिए, लेकिन क्या है कि आपको प्रैक्टिकली सोचते हुए सवाल सॉल्व करना है। 3/2 वर्ष का मतलब होता है, क्या होता है 3/2 वर्ष का मतलब 1.5 साल, यानी 1 सही 1/2 वर्ष। और 1.5 साल का मतलब क्या होता है, यानी 1 पूरा साल और आधा साल। और 1 पूरा साल और आधा साल का क्या मतलब होता है, 1 साल में 12 महीने, आधा साल में 6 महीने, 18 महीने। तो दर क्या 10% हाफ ईयरली है, प्रत्येक 6 महीने में संयोजित हो रही है। तो 18 महीने में क्या है, 3 बार ही तो संयोजित होगी, 6 × 3 = 18, यानी 3 अवधि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 अवधि। ऐसे सोच के चलना है, ठीक है। पेन कम से कम चले और दिमाग ज़्यादा चले, पेपर वर्क कम से कम रहे, ठीक है। वो बाकी तो हमने आपको समझाने के लिए आप बताते रहते हैं। 3 अवधि मतलब सोचना आपको इस तरीके से, 3 अवधि। अब इसके लिए डियर फ्रेंड्स 10% की दर से 3 वर्ष का आप क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो 3 अवधि के लिए क्या है, सीधे पॉइंट के बाद 4 खाली स्थान आप छोड़ देंगे। 10% की दर से जब आप क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। 1000 का आप डबल जीरो लिखेंगे, हासिल कितनी रहेंगी, 10 रहेंगी आपके दिमाग में, ठीक है। फिर 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 100 में आप 3 से गुणा कर देंगे तो 300, ठीक है। वहाँ कितनी हासिल थी 10, तो 310, जिसमें आप 10 ही लिखेंगे, हासिल 3 दिमाग में रहेंगी।
अब फिर क्या है, इसका तिगुना 10 तियां 30 और हासिल कितनी 3, तो 30 और 3 33, 33.1% यानी इतने बटे 100। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मूलधन इतना है, ब्याज इतना है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 133.1, ये हो जाएगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मूलधन क्या है, मूलधन रियल्टी में कितना दिया है 4000 दिया है। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया है 100 यूनिट दिया है। ठीक है, निकालना क्या है मिश्रधन, मिश्रधन क्या है 100 प्लस दिस 133.1। ठीक है, इससे ये और ये जो है इसको यहाँ ले जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, 13 चौको 52 और 1 53, समझ रहे हैं, 5324 रुपये जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये और अब सेकंड मेथड पर आ जाइए इसी के। सेकंड मेथड भाई देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा वहीं पे किस मेथड से सवाल जल्दी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, या आपको जो मेथड आता है आप उससे कर दीजिए इन दोनों में, लेकिन लगाना इन दोनों ही मेथड से है, समझ रहे हैं। आप क्या है कि जनरली आप बेसिक पर चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 10% दर जो है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10/100 यानी 1/10। तो यानी इसका मतलब ये हुआ मूलधन कितना है 10 रुपये, मिश्रधन कितना है, नहीं ब्याज कितना है 1 रुपये बना, मिश्रधन कितना हो जाएगा 10 और 1 11। ठीक है, अब क्या है 3 अवधि के लिए कहा जा रहा है, 3 अवधि के लिए, तो 3 अवधि के लिए क्या है, जितनी अवधि के लिए कहा जाए उतनी ही, या जितने साल के लिए उतना ही हम पावर लगा देते हैं। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा 1000 और 11 की पावर कितनी हो जाएगी 1331 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब 11 का क्यों आपको मालूम होना चाहिए, समझ रहे हैं। बस 1000 पर क्या है 1331 मिश्रधन है, तो 4000 पर क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 एकम 4, 4 तियां 12, 13 चौको 52 और 1 53, समझ रहे हैं। ये कभी इस मेथड से सवाल जल्दी लगेगा, कभी इस मेथड से सवाल जल्दी लगेगा, समझ रहे हैं, ये चीज़ है। किसी भी मेथड से लगाइए वो आप जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन क्या होगा। ब्याज की वार्षिक गणना चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 2400 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन कितना होगा। तो देखिए तो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, समझ रहे हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/20। 5% का मतलब क्या होता है 5/100 यानी 1/20। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन क्या है 20 रुपये है, ब्याज 1 रुपये है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 21 रुपये। ये चीज़ है। अब 2 वर्ष में पूछा गया है तो पावर क्या है स्क्वायर कर दीजिए दोनों का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा किसका वर्ग 441। अब इन्होंने पूछा है कि 2400 पर ये मिश्रधन कितना होगा। तो देखिए 2400 पर कितना होगा, जब मूलधन 400 रुपये है तो मिश्रधन 441 है, तो 2400 बनाने के लिए इसमें 6 से गुणा किया तो इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, इनमें रेशियो का चिन्ह लगा दिया कीजिए। ठीक है, तो 6 एकम 6, ठीक 6 चौको 24 हासिल लगाई दो, 6 चौको 24 दो 26। ठीक है, 2646 जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, ये
या आप ऐसे भी कर सकते हैं, और 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष के लिए क्या है, दो स्थान पॉइंट के बाद 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, फिर 5 में 2 का गुणा 10.25%। ठीक है, यानी इतना। इसका मतलब ये हुआ कि ये मूलधन है, ये ब्याज है, निकालना क्या है? मिश्रधन है। तो देखिए मूलधन यहाँ पर कितना है, रियल्टी में आपका दिया है 2400, और यहाँ पर कितना है? 100 रुपये। यहाँ ब्याज कितना? 10.25। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन हो जाएगा। तो 110.25। ठीक है, अब इसको बनाइए, मतलब सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये इससे ये कटा, इससे ये कट जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, ये होगा कि नहीं होगा? और ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। ठीक है, यही तो होगा कि नहीं? अब यहां देख लीजिए 5 चौके 20, ये कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 एकम 5, और ये 4 छन 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौको 24, 6 चौको 24, 2 26। ठीक है, इतना रुपए मिश्रधन हो जाएगा। तो ये दोनों ही अप्रोच से ये सवाल जो है मिनटों में सॉल्व हो रहा है, समझ रहे हैं? ये यहाँ जो 2 वर्ष के लिए हमने जो CI के लिए जो लगाया है, वो क्या लगाया है? ये वाली चीज़ लगाई है, आपको समझाई थी, जो 2R + R² / 100%। ठीक है, ये चीज़ लगाई है यहाँ पर 2 वर्ष के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त जो हैं वो ये समझ गए होंगे कि चक्रवृद्धि मिश्रधन, अभी हम चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं कर रहे हैं, चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो इसके बाद वाले टाइप में निकालना बताएंगे। ठीक है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई ₹36,000 की धनराशि 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, अब देखिए यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में जो है कहा जा रहा है गुनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज में जो है कहा जा रहा है कि गुनी हो जाती है, तो इस बात को समझिएगा, समझ रहे हैं आप? तो वहाँ तो आप साधारण ब्याज में गुने के लिए हमने कंसेप्ट बताया था। अब इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में जब गुनी हो जाती के लिए है तो क्या करेंगे इसमें? देखिए इसमें क्या होता है, समय में जितने से, बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है, समय में जितने से गुणा किया जाता है मिश्रधन पर उतनी ही पावर लगा दी जाती है। ठीक है, समय में जितने से गुणा किया जाता है मिश्रधन पर उतनी ही पावर लगा दी जाती है। ठीक है, ये बस आपको ध्यान रखना है कि समय में
की राशि में जितने से गुणा किया जाता है मिश्र धन की राशि पर जो है उतनी पावर लगा दी जाती है। तो यहाँ आपको सीधी जो है 2 लाइनों के बाद से पढ़ना है। 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो कोई राशि 1 रुपये की थी, 36,000 को छोड़िए, अभी कोई राशि 1 रुपये थी, समझ रहे हैं, वो 6 वर्ष बाद स्वयं की 3 गुनी हो रही है। 6 वर्ष बाद जो है स्वयं की 3 गुनी हो रही है। तो इसका मतलब क्या, 1 रुपये की राशि 6 वर्ष बाद 3 रुपये हो रही है, यही तो मतलब है। अब यही पूछा गया है कि वही 1 रुपये की राशि समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें मूलधन से मतलब नहीं है, डायरेक्ट मिश्र धन से मतलब है। तो 6 वर्ष में हो जाती है, ये आपको कुछ भी नहीं लिखना है, हम पहले समझाने के लिए बता रहे हैं। 6 वर्ष में हो जाती है कितनी, 3 गुनी। ठीक है, यानी 1 रुपये अगर राशि है तो 6 वर्ष में वो 3 रुपये बन जाता है। तो 1 रुपये मूलधन हुआ, 3 रुपये मिश्र धन हो गया। अब क्या है, 18 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, तो 18 वर्ष में हो जाती है। 18 बनाने के लिए 6 में हमने 3 से गुणा किया। ठीक है, तो यही जो है मिश्र धन पर जो पावर लग जाएगी, जब इसमें समय में जितने से गुणा किया उस मिश्र धन पर उतनी पावर लग जाएगी, 3 की पावर 3, यानी 3 तिरका 9 तियाँ 27, 27 गुनी जो है वो हो जाएगी। अब देखिए किसकी गुनी हो जाएगी, मूलधन की गुनी हो जाती है। जब हम बताए पहले ही कहा है कि मूलधन अगर 1 रुपये तो मिश्र धन 3 रुपये हो जाता है। तो अब क्या है, 18 वर्ष में मूलधन अगर 1 रुपये है तो मिश्र धन जो है 27 रुपये हो जाएगा, यही तो मतलब हुआ। तो अब यहाँ मूलधन कितना है, 36,000 है, तो 36,000 में हम 27 से गुणा कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 36,000 इंटू 27, ठीक है, ये तो क्या हो जाएगा, 42, 7 या 21, 4 25, फिर यहाँ ये 36 दूनी 72, ये और ये, ठीक है, 9,72,000। ये अब आपको इसको कैसे बनाना है, देखिए स्पीड में बनेगा ये क्वेश्चन। फिर से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 33 को। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर जमा की गई 36,000 रुपये की राशि 6 वर्ष बाद में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 18 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, 6 वर्ष में कितनी हो जाती है कोई राशि, 3 रुपये, यानी 1 रुपये मूलधन है तो 1 की जो है तिगुनी हो जाती है, 3 रुपये हो जाती है। अब 18 वर्ष में तो क्या है, हमने बोला है कि समय में जितने से गुणा किया जाता है मिश्र धन पर उतनी ही पावर लगा दी जाती है। तो 18 बनाने के लिए समय में हमने क्या है, 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 से गुणा करेंगे, और समय में जितने से गुणा किया मिश्र धन क्या है, 1 रुपये का 3 रुपये बन रहा था, तो मिश्र धन पर हमने उतनी पावर लगा दी, 3 पावर लगा दी, तो 3 तिरका 9 तियाँ 27 हो गया कि नहीं, 27 गुनी हो गई। यानी कि 1 रुपये की राशि 18 वर्ष में 27 रुपये मिश्र धन बन गया उसका। अब यहाँ क्या है, मूलधन 1 रुपये की जगह क्या है, 36,000 रुपये, तो 36,000 में 27 से हम गुणा कर देंगे, 36,000 में हम 27 से जो है गुणा कर देंगे, तो बस ये 7×42, ठीक है, 7×42 और 7 या 21, 4 25, यहाँ ये और 36 दूनी 72, तो ये क्या हो जाएगा, 9,72,000। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल आप अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। ब्याज की गणना 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर करते हुए एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन
98,494 होता है। ठीक है, यदि ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से और समान अवधि में देय मिश्रधन कितना होगा। अब देखिए, 8 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, और इसमें क्या है, दर जो है 15% वार्षिक है और ब्याज कितना, 8 मासिक। अब यहीं आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि ये दर और समय में आपस में कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप ऐसे बनाइएगा, दर क्या, ब्याज की गणना कितनी हो रही है, 8 मासिक आधार पर हो रही है, यानी प्रत्येक 8 माह में ब्याज संयोजित हो रहा है, जबकि वार्षिक दर क्या है, 15% है। समझ रहे हैं। तो देखिए, दर जो है वो 15% वार्षिक है कि नहीं, 15% वार्षिक, लेकिन संयोजित कितनी हो रही है, 8 माह में हो रही है, तो 8 से गुणा। ठीक है, अब मासिक जो है उसे वार्षिक बनाने के लिए क्या है, दर वार्षिक है ना, तो 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 पचे 15, 30 चौके 12 और 4 दूनी 8। ठीक है, यानी 10% 8 मासिक। ठीक है, 10% 8 मासिक। अब देखिए, 10% 8 मासिक। अब इसमें क्या है, 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 98,494 होता है। तो 2 वर्ष, मिश्रधन को भी छोड़िए, मिश्रधन को भी छोड़िए, टाइम कितना है, n बराबर 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के हिसाब, 2 वर्ष में जो है 8 मासिक, 8 माह की कितनी अवधि आएंगी भाई, 2 वर्ष का मतलब होता है 24 महीने। समझ रहे हैं। तो ये दर 8 मासिक के हिसाब से इसमें क्या होगा, 3 अवधि आएंगी कि नहीं, 24/8, यही तो होगा कि नहीं होगा, 3 अवधि, यानी कि 3 अवधि ये होगी कि नहीं। ये आई होप कितनी बात मेरे प्यारे दोस्तों को अच्छे समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ क्या है। दर और समय में जो होता है ना, कॉम्बिनेशन आपस का होना बड़ा ज़रूरी है। जिस हिसाब से दर दी गई हो उसी हिसाब से हमें समय को करना पड़ता है। समझ रहे हैं। इनमें कोई क्या है, अगर पता चला हम वार्षिक दर लेके चल रहे हैं और 8 मासिक दिया है उसमें और 2 वर्ष के लिए, तो फिर कैलकुलेट नहीं हो पाएगा ये सब कुछ। दर को हमने क्या किया, 8 मासिक के हिसाब से ही चेंज किया कि नहीं किया। तो 15% वार्षिक थी, 8 माह से मल्टीप्लाई किया, लेकिन वार्षिक दर है तो माह को क्या है, वर्ष में बदला, क्योंकि सवाल हमेशा सेम यूनिट में लगते हैं, ये मैंने पहले ही बताया था आपको। तो 10% 8 माह से आए। अब समय क्या है, 2 वर्ष है, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने हैं। 8 मासिक के हिसाब से अगर 8 माह में प्रत्येक 8 माह में ब्याज संयोजित हो रहा है तो 24 महीने में कितना, 3 बार संयोजित होगा, यानी 3 अवधि के लिए। समझ रहे हैं। तो इसका जो है मिश्रधन कितना होता है, 98,494 होता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती है तो समान धनराशि पर समान दर से समान अवधि में मिश्रधन कितना होगा। तो अब पहली बात हमें मूलधन मालूम होना चाहिए, इसमें मूलधन हमें मालूम होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो इसका क्या है, 3 अवधि का इसका CI निकालिए। समझ रहे हैं। 3 अवधि के CI के लिए हम क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, 4 बिंदियाँ खींच देंगे। 10 का क्यूब करेंगे 1000, 1000 में केवल 00 ही लिखेंगे, हासिल कितनी 10 रहने देंगे। फिर 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300। 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310, जिसमें हम 10 ही लिखेंगे, 3 हम छोड़ देंगे। ठीक है। फिर 10 का 3 गुना, ठीक है, 10 3 30 और 3 33। ठीक है। तो ये इतना इसका ब्याज होगा 33.1%। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं परसेंट को इस तरीके से, बटे 100। तो अब इसमें देखिए क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये मूलधन है और 33.1 रुपये का ब्याज है। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, 133.1 रुपये। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ जो है आपका मिश्रधन कितना है, 98,494 दिया है, 98,494 दिया है। और यहाँ मिश्रधन कितना है आपका, 133.1, 133.1
1। निकालना क्या है, मूलधन जितना निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ठीक है। इससे यहाँ जो है तो 1 0, ठीक है। अब देखिए इससे ये 11 का क्यूब होता है, तो ये क्या है 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 121 बार ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों 11 8 88, 98 से 88 का 10 और 4 अंक उतारा, फिर 11 9 99, ठीक है। 14 में से 9 गया 5, ठीक है। 11 5 55 और 11 चौको 44, ये हुआ। फिर इसमें क्या है, फिर इसमें भाग लगा कर देखिए 11 में 11 121 और क्या 11 8 88, 11 एकम 11, 11 चौको 44, ठीक है। फिर देखिए 11 7 77, ठीक है, और 11 चौको 44, यानी मूलधन जो है वो 74,000 आया। 74,000 आया कि नहीं आया, ये इस तरीके का। अब 74,000 मूलधन निकल आया। अब इन्होंने क्या है कि इस पर जो है ब्याज की गणना 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर की जा रही है। अब है 15% चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर जो दर दी गई है, समझ रहे हैं, ये R2। हम हर चीज़ लिखकर इसलिए बोल देते हैं आपको क्योंकि आप क्या है कंफ्यूज ना हो, समझ रहे हैं। ये 15% वार्षिक, तो ये देखिए 74,000, ठीक है। अब इस 15% वार्षिक के हिसाब से आप जरा लिख समझिएगा। 15% वार्षिक के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या निकलेगा, तो दशमलव के बाद 2 खाली स्थान, ठीक है। 15 का वर्ग करिए कितना होगा, ये 2r + r² की बात कर रहे हैं हम, तो 15 का वर्ग कितना होता है 225। 225 का आप क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है 25 ही लिखेंगे, हासिल लो। फिर 15 का दूना 30 और हासिल लो तो 32.25/100, 32.25%, यानी इतना, ठीक है। ये चीज़ हुई कि नहीं हुई। अब देखिए मूलधन क्या है, यहाँ 74,000 है, यहाँ 100 रुपये, तो ये मिश्रण क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, यानी 132.25। मिश्रण इतना ही तो होगा, बस इसको आप करिए सॉल्व, इसको आप करिए सॉल्व, तो फिर कुछ काम बने। ये कट गया, इससे ये यहाँ तो देखेंगे भाई कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं भाई। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, ठीक है। 5 25 भाई, 5 25, 5 चौको 20, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं ये 0 नहीं आएगा। 5 25, 5 चौको 20 2 22, 5 छक्का 30 2 32, ठीक है। 5 दूनी 10 3 13, ये ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, अब फिर करिए तो कितना हो जाएगा 5 25, 5 25, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 चौको 20, ये। अब क्या है कि 529 में जो है आप 74 से आप गुणा करेंगे, आंसर जरा कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा हो सकता है इसमें। अभी नहीं होगा गड़बड़, ठीक है। ये अब इसमें देखिए डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि 4 एकम 4, ठीक है, 4 3 2 से काट लो, चलो ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, 2 दूनी 4। ये ओवर कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इनमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की संभावना रहती है।
फिर से जो है इसका 74,000 की बात देखते हैं। 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रण कितना होगा? पहली बात, चक्रवृद्धि ब्याज होगा 15 का वर्ग यानी 225, 15 दूनी 30 और 2 32, ठीक है। तो 74,000 मूलधन है, यहाँ पर 100 रुपये मूलधन होगा। मिश्रण कितना हो जाएगा? जब 100 रुपये पर 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 32.25 रुपये। समझ रहे हैं? यही तो पूछा गया है इसमें। तो मिश्रण क्या कितना हो जाएगा? 132.5, ठीक है। 132.5, अरे सॉरी 132.25, ठीक है। इस तरीके से अब इसमें देखिए, ये यहाँ करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अब पहली बात क्या है कि इसको पहले काटते ही हैं, 0 से 0 बाद में निपट लेंगे। देखिए तो 5 दूनी 10, ठीक है। 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 5 25, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 5 25, तो 5 25, 5 चौको 20 तो 22, 5 छक्का 30 तो 32 और 5 दूनी 10 3 13। सही जा रहा है यहाँ पर। फिर ठीक है, 5 दूनी 10 इतना, और ये देखिए, चलो भाई ये सब कट गए, ठीक है। तो ये 37, अब 37 का गुणा इसमें कर दीजिए, 2645 इंटू इस तरीके से। तो भाई 7 पंचे 35, हासिल कितनी? 3, 7 चौको 28, 28 3 31, फिर हासिल 3, 7 छंग 42 3 45, ठीक है। हासिल लगाई कितनी? 4, 7 दूनी 14 4 18, 3 पचे 15, हासिल कितनी? 1, 3 चौको 12 और 1 13, ठीक है। 6 3 18 और 1 19, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 5 और 5 और 1 6, 5 3 8 और 9 8 17, ठीक है। 7 और 1 8, 87,865 जो है इसका आंसर आएगा। 87,865 जो है इसका आंसर आएगा। तो आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित दर पर आधारित होती है तो 16,000 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? ठीक है। तो 20% वार्षिक दर है तो 10% अर्धवार्षिक होगी, ठीक है। आर बराबर क्या है? 10% छमाही होगी, ठीक है। वहाँ क्या है, छमाही के हिसाब से 1 वर्ष जो है भाई 20% वार्षिक थी तो उसके लिए समय 1 साल था, यानी 1 अवधि। अब दर आधी हो रही है तो 1 साल क्या है, 2 अवधि बन जाएगा, 2 साल के बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो n बराबर क्या है? 2 अवधि, ठीक है। अब बस सीधी सी बात है, P इसको 10/100 कर लो, 1/10 हो जाएगा। P कितना है? 10। A कितना है? अरे भाई ये 1/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 10 और 1 11, ये हो जाएगा। अब 2 अवधि के लिए क्या है, वर्ग कर देंगे ये, तो 100 और 121। अब 16,000 बनाने के लिए 16,000 की राशि का है, 100 रुपये की राशि तो 121 बन जाती है। अब 16,000 की कितनी बन जाएगी? तो सीधी सी बात है 160 का गुणा करेंगे तभी तो 16,000 मिलेंगे। 16,000 बनाने के लिए 160 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ भी डियर फ्रेंड्स 160 से गुणा कर देंगे तो 1210 इंटू 16, ठीक है। 160 का जीरो यहाँ एक आ गया, तो
तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, ठीक है। 16 एकम 16 3 19, 19,360 रुपये हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। छत्तीसवां आप कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। संजीव एक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करता है। यदि रुपये 11,000 को 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाए और ब्याज को तिमाही चक्रवर्धित किया जाए तो उसे परिपक्वता पर कुल कितनी धनराशि मिलेगी? भाई देखिए, यदि 11,000 रुपये को 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया है और ब्याज को तिमाही चक्रवर्धित किया जाए, तो अब देखिए 20% तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है बोल रहे हैं ये, लेकिन किया जा रहा है तिमाही चक्रवर्धित, तिमाही जोड़ा जा रहा है। तो वार्षिक को तिमाही बनाने के लिए क्या है, 4 से हम भाग दे देते हैं तो 5% जो है तिमाही आ जाएगी, ठीक है, तिमाही आ जाएगी ये। अब बोल रहे हैं कि 11,000 को 6 महीनों के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर से पढ़िए, रुपये 11,000 को 6 महीनों के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश किया जाता है। यदि ब्याज को तिमाही चक्रवृद्धित किया जाए तो परिपक्वता पर कुल कितनी धनराशि मिलेगी? तो R बराबर 5% तिमाही, तो ये आई गई है। अब तिमाही अगर 5% है और 6 महीने बाद मिश्र धन पूछा है तो 3 का दूना 6 होता है, यानी 2 अवधि के लिए, ठीक है, 2 अवधि, n बराबर 2। बस अब क्या है, सीधी सी बात यह है कि 5% की दर से 2 साल का ब्याज कितना होता है, 25, ठीक है, और 0.2 के बाद हम 2 स्थान खाली छोड़ देंगे तो 5 कवर कर देंगे, 25, फिर 5 का दूना कर देंगे तो 10.25 बटे 100 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब 100 रुपये मूलधन है तो 10.25 रुपये ब्याज होगा, समझ रहे हैं। तो मिश्रधन कितना होगा, 110.25, यही तो होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ मूलधन कितना है, 11,000 है कि नहीं, और वहाँ मूलधन कितना है, जो 100 रुपये होगा, 110.25 मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है, 110.25। बस भाई समझिए ना कि 100 रुपये पर 10.25 रुपये ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्रधन कितना हुआ, 100 रुपये मूलधन है तो मिश्रधन क्या है, 110.25 हो गया, यही तो है ना। यहाँ मूलधन 11,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ 100 रुपये निकालना मिश्रधन है तो 110.25 से गुणा किया। अब क्या है कि 0 बाद में काट लीजिएगा, पहले ये क्या है, ये 5 लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन थोड़ा सरल ही होना चाहिए इसका, ठीक है। या फिर ऐसा कर दीजिए कि क्या करेंगे आप, ठीक है, कार्ड हटा दीजिए, ये ठीक है, ये 11 का भाग जो है कर दीजिए पूरे में और 1 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो 11 पचे 55, हासिल लगाई कितनी, 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, ठीक है। और फिर 11 का 11 में गुणा, तो 11 में 11 121 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, तो 121.27.5 रुपये ये जो है मिश्रधन आएगा।
तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से एक एक दो दो स्टेप में आपको सवाल लगाना सीखना है, समझ रहे हैं। पहले जब हमने आपको पहला सवाल बताया तो उसमें कितना हमने स्टेप आपको बढ़ा के इसलिए बताया क्योंकि हर बात आपको क्लियर होती रहे आपके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 38 है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपए की धनराशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। देखिए 12,000 रुपए की राशि 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। अब देखिए 12,000 को हटा दीजिए, गुनी हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो कंसेप्ट पे सीधे आइए कि राशि 1 रुपये है, तो 1 रुपये की राशि जो है 5 वर्ष में 2 रुपये हो जाती है, समझ रहे हैं। यानी 1 रुपये मूलधन है तो 2 रुपये मिश्रधन हो जाएगा। तो 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो हमने आपको बताया कि समय में जितना से गुणा किया जाएगा मिश्रधन पर उतना ही हम पावर चढ़ा देंगे, समझ रहे हैं। तो 5 वर्ष में क्या है, 2 गुनी हो जाती है। तो 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। अब बोलना है 15 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी। तो 15 बनाने के लिए क्या है, इसमें हम जो है 300 गुणा करेंगे, और जितने का इसमें हम गुणा करेंगे उतने ही हम जो है पावर मिश्रधन पर हम जो गुना हो जाता है उस पर हम चढ़ा देंगे, ठीक है। बस 8 गुनी हो गई। अब यहाँ पर देखिए 1 रुपये की जगह क्या दिया है, 12,000 रुपये दिया है। 12,000 रुपये दिया है, 12,000 में 8 से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 है कि 12,000 है, 12,000 है ना, तो 96,000। फिलहाल कंसेप्ट आपको समझ में आई है, 1200 या 12,000 उससे क्या मतलब, 96,000 जो है हो जाएगा, ये चीज़ है। अब ये लिखने की जरूरत थोड़ी थी, 15 वर्ष में 8 गुनी हो गई, तो सीधी बात मूलधन 1 रुपये जो है 15 वर्ष में कितना हो गया, 8 हो गया। भाई 5 वर्ष में मूलधन से मिश्रधन कितना हो रहा था, 2 गुना, यानी मूलधन 1 था तो मिश्रधन 2 रुपये हो रहा था। तो 15 वर्षों में क्या हो जाएगा, मूलधन 1 रुपये से 8 हो गया। अब मूलधन क्या है, 12,000 है, तो 12,000 का 8 मल्टीप्लाई यानी 96,000। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, यदि 20% वार्षिक दर से 2,000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवर्धित किया जाता है तो 18 मास बाद धनराशि कितनी होगी। अब देखिए बात समझिएगा, लिख दे रहे हैं आपके लिए हम 20% वार्षिक दर है लेकिन अर्धवार्षिक दर चल रही है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 20% बटे 2 यानी 10% छमाही, ठीक है, हाफ ईयरली, ये चीज है कि नहीं। अब 18 माह छमाही के हिसाब से कितने हुए, 18 माह में कितने 6 माह होंगे, 3 6 माह होंगे, क्योंकि दर जो है ये कैसा क्यों कर रहे हैं हम, दर जो है 10% छमाही का मतलब ये हुआ, देखिए 10 अगर 20% वार्षिक का मतलब ये हुआ कि एक साल में जो है 20% संयोजन होती है, फिर अगले साल 20%, फिर इस तरीके से संयोजन होता है ब्याज। अब छमाही का मतलब 10% पहले 6 माह में, फिर 10% अगले 6 माह में, फिर 10% अगले 6 माह में, यानी 18 माह समय दिया है ना इस तरीके से। तो n बराबर छमाही के हिसाब से 18 माह 3 अवधि हो गई, ठीक है। बस अब पूछा क्या गया है, पूछा क्या 18 मास बाद, जी ऐसा सवाल कुछ हम लगा चुके हैं, राशि कितनी होगी। तो देखिए 2,000 रुपये का ये मूलधन तो ये है, और यहाँ मूलधन क्या है, इसके अपॉन में 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब 100 रुपये मूलधन पर समझ रहे हैं ब्याज कितना मिलता, 10% की दर से कितने का, 3 अवधि का ब्याज कितना मिलता, तो 33.1 मिलता, ठीक है, 33.1 मिलता, याद है, समझ रहे हैं, याद होना चाहिए तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। 100 रुपये जुड़ के कितना मिलेगा, 133.1 रुपये, तो मिश्रधन बन जाएगा, ठीक है, 133.1।
अब दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, समझ रहे हैं। इससे ये कटा, ये जो है इस जीरो को यहाँ ले जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 दूनी 26, ठीक है, 2662। 2662 ये आपका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 साल के बाद 5000 की राशि कितनी होगी। ठीक है, तो लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से बोल रहे हैं, तो 9% ही लेके चलेंगे, फिर आंसर देखेंगे क्या आएगा। तो देखिए मूलधन क्या है, 5000 रुपये है, ठीक है, और यहाँ अपॉन में क्या है, मूलधन क्या है, 100 रुपये रखा जाएगा। ठीक है, रखा जाएगा कि नहीं, पहले ही से लिख लो उसे। फिर देखिए 9% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो दशमलव के बाद 2 खाली स्थान। ठीक है, 9 का वर्ग करिए तो 9 9 81, ठीक है, और फिर ये 9 का दूना कर दीजिए 18, 18.81, समझ रहे हैं। 8 अच्छे से बनाइए। ये मिश्रण कितना हो जाएगा, 100 इसमें जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं, तो 118.81। ठीक है, यही मिश्रण पूछा गया। देखिए कितने इजी सवाल होने लगे हैं ये। अब कोई कहेगा कि ये मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल टफ होते हैं, नहीं होते हैं। बस अप्रोच आपको क्लियर होता जाए तो सवाल सरल होते जाएंगे। तो भाई देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, ये वाला जीरो इस पॉइंट को यहाँ ले जाएगा और 5 का करा दीजिए मल्टीप्लाई। अब तो 5 एकम 5, 5 40, ठीक है, 5 40, 4 44, और 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5, ठीक है। अभी लगभग है तो ये 0.5 हट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए गए हैं, तो पहली वाला ऑप्शन है ये हट जाए 5940 रुपये। ठीक है, 5940 रुपये। तो प्यारे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की अगर अप्रोच आपको क्लियर है तो सवाल कितने आसानी से आपके बनते चले जाएंगे। बस ये है कि आपको अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके, माइंड में आपकी बातें सेट होना चाहिए, और ये क्या प्रैक्टिस से होगा, और कोई टफ भी नहीं है। 2 साल के लिए हमने आपको बता ही दिया है, 3 साल के लिए भी हमने आपको बता दिया कैसे निकाला जाता है। बस ये घर पे आप प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा, समझ रहे हैं। जो चार्ट हमने आपको बनाना बताया उसकी प्रैक्टिस कीजिए आप 2-3 बार, तो आपको ये चीज़ें जनरली मतलब दिमाग में जो है सेट हो जाएंगी। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। आप कहोगे कि सर ये तो रटने वाली बात होगी, रटने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं। भाई आप ध्यान से समझिए, वहाँ क्या है, सवाल को लगाने के लिए 36 सेकंड होता है, बोल रहे हैं 36 सेकंड होता है। तो 36 सेकंड में आप सोच रहे हो कि वहीं पे कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका कितना टाइम किल होगा। आपको याद होना चाहिए कि 10% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है,
33.1, ठीक है। 12% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? 5.44। ये चीज़ें याद हो। 10% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 21 रुपये। इस तरीके से, या 5% की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 10.25 रुपये। तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 110.25 रुपये। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा दिमाग में सेट होना चाहिए, इसके लिए रटने की जरूरत नहीं है। आप वो चार्ट जो है, सीधी सी बात है, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए, सामने लगा लीजिए। ये कुछ चीज़ें जो है तो प्यारे दोस्तों, आज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के जो है हमने 10 क्वेश्चन सीखे हैं। और ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है साधारण ब्याज की अपेक्षा थोड़ा सरल ही होता है, लेकिन क्या थोड़ी कैलकुलेशन में पकड़ इसमें जो है थोड़ी अच्छी होना चाहिए। कैलकुलेशन पर, कमांड पर ये ज़्यादा जोर देता है, और आपके दिमाग में अप्रोच जो है सेट होना चाहिए। तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं, और पहला क्लास जो आपकी की हुई है उसमें भी आपके जो हमने तौर तरीके सिखाए हैं उनका आप मिलाकर रिवीजन कीजिए पहले अच्छे तरीके से। और आपके जो कुछ भी सुझाव हो, या आपको जो कुछ समझ में ना आ रहा हो, उसको जो है आप कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए। और अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए। जो बच्चे पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करने में जो है, अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको फिर से चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। वैसे इतने में दोबारा ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो है इतना हमने क्लियर आपके दिमाग में कर दिया है कि आप जो है चक्रवृद्धि मिश्रधन का अगर कोई सवाल होगा तो अभी आसानी से आप निकाल पाएंगे। और टाइप फर्स्ट हम जरूर पढ़ाएंगे। टाइप फर्स्ट जो है हमने इग्नोर नहीं किया है, उसको स्किप नहीं किया है। टाइप फर्स्ट जो है हम जरूर पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है कि टाइप फर्स्ट में जो है मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो उसमें जो है मिसलेनियस से पहले आप जो है टाइप वाइज पढ़िए, कंसेप्ट वाइज पढ़िए। तो टाइप 2 में जो है कंसेप्ट मिश्रधन का है, फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का कंसेप्ट आएगा, फिर दर निकालने का आएगा, इस तरीके से। और फिर जब सब कंसेप्ट आप समझ लेंगे तो फिर मिसलेनियस वाला भी हम जो है टाइप फर्स्ट वाला हम जरूर पढ़ा देंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।